नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। पीएम मोदी बोले, देश अब खुल गया है, हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। टिड्डी दल नई मुसीबत, पीएम मोदी भी हुए चिंतित। सोलन में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। हिमाचल में 315 हुई मरीजों की संख्या। हिमाचल में 30 जून तक रह सकता है कर्फ्यू, मिल सकती है 12 घंटे की छूट। कर्फ्यू के बीच कांगड़ा रेस्ट हाउस में बीजेपी असंतुष्टों की बैठक पर कांग्रेस ने किया बखेड़ा खड़ा। कोरोना के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल, पिछले 24 घंटे में 8,380 नए केस, 193 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टाला G7 सम्मेलन, कहा भारत समेत अन्य देशों को करना चाहते हैं शामिल। अमेरिका ने रचा इतिहास, स्पेस एक्स नासा का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च। N95 मास्क लगाने वाले सुरक्षित, लेकिन आसपास के लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बरकरार। दिल्ली NCR में 1.5 महीने में 10 बार आया भूकंप, भूवैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश में लागू लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए तीसरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। देश अब खुल रहा है, ऐसे में हमें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी के दौरान इनोवेशन को जरूरी बताया। उन्होंने चक्रवाती तूफान अम्फान से लेकर देश में टिड्डी संकट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे गांव में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। अगर हमारे गांव, कस्बे, जिले, राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने है। मुझे पूरा भरोसा है कि आत्मनिर्भर भारत इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के लिए टिड्डियों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कई राज्यों में टिड्डी दलों ने किसानों से लेकर आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि इन हमलों ने हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि क्षेत्र पर जो संकट आया है, उससे भी हम सब मिलकर लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। टिड्डी दल राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सक्रिय हैं। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। टिड्डी दल उत्तर पश्चिमी भारत समेत बिहार और उड़ीसा तक हमला कर सकता है, लेकिन उनके दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की संभावना कम है। मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, किसानों की मदद के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में 4 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। औद्योगिक क्षेत्र BBN में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद हिमाचल में मरीजों की संख्या बढ़कर 315 हो गई है। कोरोना के नए 3 मामलों में एक मामला नालागढ़ के सिविल अस्पताल में मिला। सिविल अस्पताल में एक युवक रूटीन टेस्ट के लिए आया था। इस युवक का कोरोना सैंपल लिया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं नालागढ़ के बरोटीवाला में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोलन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 28 हो गई है। इन चारों को मिलाकर बद्दी के ESI अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 24 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के 197 एक्टिव केस हैं। हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 5, ऊना में 4 और सोलन में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कर्फ्यू 30 जून तक लागू रह सकता है। इसमें 8 घंटे की जगह प्रदेश में 12 घंटे की ढील मिल सकती है। इस बारे में सीएम जयराम ठाकुर जिलों के DC, SP और CMO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद फैसला ले सकते हैं। इसमें राज्य में धार्मिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में भी निर्णय होगा। लॉकडाउन 4 रविवार को खत्म हो रहा है। सोमवार से लॉकडाउन 5 शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस बारे में गाइडलाइंस आ गई है। राज्य सरकार इन दिशा निर्देशों का अध्ययन कर रही है, क्योंकि 1 जून को सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे के बीच बसें चलनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्फ्यू का वक्त भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही रहेगा। हालांकि इस संबंध में कोई निर्णय रविवार को ही होगा। इसके अलावा कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक गतिविधियां शुरू होनी है तो ये भी यहाँ आरंभ होंगी। कर्फ्यू के बीच कांगड़ा के PWD रेस्ट हाउस में हुई असंतुष्ट बीजेपी नेताओं की बैठक पर कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। शनिवार को हुई इस बैठक में बीजेपी सांसद किशन कपूर भी मौजूद रहे। धूमल समर्थक कहे जाने वाले नाराज नेताओं की सरकारी रेस्ट हाउस में हुई बैठक पर कांग्रेस का गुस्सा इस बात को लेकर है
कि फिर कर्फ्यू के नाम पर आम जन को क्यों परेशान किया जाता है, इन बैठक करने वालों पर क्यों नहीं नियम लागू होते। पार्टी प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा का कहना है कि शनिवार को कांगड़ा के PWD रेस्ट हाउस में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने बैठक कर कर्फ्यू नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। उनका सवाल है कि क्या इस बैठक की कोई आधिकारिक अनुमति प्रशासन या संबंधित विभाग से ली हुई थी। यदि नहीं तो जो भी लोग इस बैठक में शामिल हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.82 लाख के ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,82,143 हो गई है, और जबकि इस वायरस से अब तक 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और 193 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों से अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 86,984 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाबी हुए हैं। इसी बीच शनिवार को देश में लागू लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेषमणि पांडे की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इस शिखर सम्मेलन को टालने की घोषणा की और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह में भारत और कुछ अन्य देशों को शामिल करने की मांग की। ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन DC जाते हुए एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों को बताया कि वे इसे सितंबर तक स्थगित कर रहे हैं और इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि G7 के तौर पर ये दुनिया में जो चल रहा है उसका उचित तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। ये देशों का बहुत पुराना समूह है। व्हाइट हाउस की सामरिक संचार की निदेशक एलिसा अलेक्जेंड्रा फराह ने कहा कि हमारे पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाना है और चर्चा करनी है कि चीन के साथ भविष्य में कैसे निपटा जाए। खराब मौसम ने 3 दिन पहले अमेरिका को अंतरिक्ष जगत में इतिहास लिखने से रोक दिया था, लेकिन आज 31 मई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी SpaceX की ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भर ली। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहेनकेन और डगलस हर्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सफल लॉन्चिंग के बाद कहा, मैं ये घोषणा करते हुए रोमांचित हूँ कि SpaceX ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है और हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इस लॉन्च के साथ वर्षों से खोए और कम कार्रवाई का दौर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। ये अमेरिकी महत्वाकांक्षा के एक नए युग की शुरुआत है। पूरे 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन मौसम खराब की वजह से 27 मई को ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। N95 मास्क के इस्तेमाल को लेकर हमेशा दुविधा रही है कि किस व्यक्ति को N95 मास्क पहनना चाहिए और किसे नहीं। इसके इस्तेमाल पर विशेषज्ञ ने नया खुलासा किया है। विशेषज्ञ का कहना है कि N95 मास्क लगाने वाले सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बरकरार है। विशेषज्ञ की माने तो N95 मास्क पहनने वाले इंसान के आसपास के लोग जोखिम से
ज्यादा संपर्क में रहेंगे। जानकारों का कहना है कि छिद्रों वाला N95 प्रदूषण से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी न हो जाए। ऐसे मास्क पहनकर जब सांस छोड़ी जाती है तो मुंह से कीटाणुओं के बाहर निकलने का खतरा रहता है, जिससे आसपास के लोग संक्रमित हो सकते हैं। यानी ऐसे N95 मास्क का इस्तेमाल करें जिसमें छिद्र ना हो। 1.5 महीने के अंदर दिल्ली NCR में मध्यम से तीव्रता वाले 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी चेतावनी देश के शीर्ष भूवैज्ञानिकों में से एक ने दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था के प्रमुख ने कहा कि हम समय, स्थान या सटीक पैमाने का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि NCR क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि चल रही है, जो दिल्ली में एक बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। दुर्भाग्य से दिल्ली उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई राइज निजी भवनों का निर्माण किया गया है। उनमें से बहुत कम ने भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए निर्धारित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन किया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।